ओके, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है संजय पांडे क्लासेस में। आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 यही है ना बच्चों, 6 ही है ना। और इस लेक्चर में आज हम चैप्टर ये क्लोज करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करना है आप लोग को, रेडी है। आई होप कि आप सभी अपना थ्योरी सब तैयार रखे हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर, ठीक है। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, जिसमें आउटसाइड निकालना था तो आउटसाइड निकाल लिए थे। अब कहाँ पे कैलकुलेट करना है? के सेकेंड एट द सरफेस या ऑन द सरफेस। आप एट द सरफेस भी लिख सकते हो, ऑन द सरफेस भी। और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो केस सेकेंड लगा दीजिए उसी में आगे। केस सेकेंड वही स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, ठीक है। ये सेंटर है और यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है? प्लस क्यू। कितना है? प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया है। पूरे होल सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? क्यू। तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो हमने आउटसाइड जो निकाला था, आउटसाइड वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ये कैलकुलेट किया था, है ना। तो जब वो पॉइंट को हम सरफेस पे लाएंगे तो वो डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो कम नहीं हो जाएगा? ये आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई आउटसाइड कहाँ था? बाहर था। यहाँ पे उस पॉइंट को हम कहाँ पे लाएंगे? सरफेस पर। जब उस पॉइंट को सरफेस तक लाओगे तो क्या होगा? डिस्टेंस हमारा आर कम हो जाएगा और ये कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा और सरफेस पर आ जाएगा ये, है ना। और ये जो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एट द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। वहाँ पुट कर देंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैक्सिमम है अपने आप में, है ना। तो केस सेकेंड लगा करके उसी के आगे आप लोग नोट कर सकते हो। नोट करिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने कैलकुलेट किया था, है ना। अब ग्राफ अगर हम देखें इसके बीच तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? कुछ इस तरह से। आउटसाइड के लिए ग्राफ हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा ग्राफ, है ना। ये ग्राफ रहेगा, है ना। E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये ग्राफ प्लॉट किया कि नहीं किया है आपने? ग्राफ प्लॉट किए होंगे, ठीक है। केस थर्ड की बात करें। केस थर्ड इनसाइड, मान लो अगर पॉइंट P यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए? अंदर, तो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अब ये कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? तो पहले सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और वो मैक्सिमम होगा। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। केस थर्ड, इनसाइड द शेल,
इनसाइड द शेल। जब सेल के इनसाइड बात करेंगे, इसे कौन सा इक्वेशन बनाओगे आप लोग? ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो थर्ड बना देते हैं। जब इनसाइड बात करेंगे तो इनसाइड कोई चार्ज है क्या? यहाँ पे चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इनसाइड जो बात करेंगे तो चार्ज कितना है? 0 है। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड यहाँ 0 कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। समझ में आ गया? ये गॉस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशन हो गया। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। अब हम एक कंबाइंड ग्राफ प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है ना? किसके लिए? चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है? कंबाइंड ग्राफ मतलब आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड सब मिला जुला करके एक कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब, और कंबाइंड ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कंबाइंड ग्राफ फॉर स्फेरिकल सेल या चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम दो एक्सिस लेंगे। यहाँ पे ये लेंगे डिस्टेंस का एक्सिस स्मॉल r, और यहाँ ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ये है सेंटर सेल का। क्या है ये? हाँ, ये जो O है ना, आप इस स्फेरिकल सेल का सेंटर मानिए। क्या मानिए? सेंटर मान सकते हैं ना। अगर मैं इतना सा रेडियस मान लूँ, क्या मान लूँ? रेडियस। ये कैपिटल R है, रेडियस। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं होती है। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना? तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और इधर डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस r है, तो r से पहले कम तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो हम इसको थोड़ा सा एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे, लाइक दिस। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ से है। देखो ऐसे, ये थोड़ा सा स्फीयर मेरा टेढ़ा बन रहा है, आप लोग सही बना लीजिएगा, है ना? मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सब जगह। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। क्लियर? क्योंकि रेडियस से कम मतलब इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे। ठीक है ना? अब ये मैक्सिमम किसके लिए है? इस रेडियस के लिए है। कितने के लिए है? रेडियस के लिए। तो रेडियस के ठीक सामने हम चलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर एक यहाँ से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्लियर? और अब आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? घटेगी। तो जब घटेगी तो क्या होगा? ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। क्लियर? ये ग्राफ बनेगा कंबाइंड ग्राफ। क्लियर? वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट व्हेन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस? जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है कितना? 9 × 10⁻³ kg, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम,
तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है 10 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम, 5.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, 15 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, एंड लास्ट ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए, फास्ट आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन डी जा रहा है एक बच्चे का, बी। अच्छा, किसका बी और कितने लोगों का बी जा रहा है, ट्राई करिए 2 मिनट। नहीं दिमाग काम कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान समझिए अब। ठीक है, जो ट्राई कर चुके हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, कौन एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन। एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो इक्वल होता है किसके, उसके वेट के। तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, इसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन है E, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा F, है ना। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, मैंने बता रखा है। और इसका जो वेट होगा किधर होगा, ग्रेविटी अपनी नीचे तक खींचती है, तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा W। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही क्वेश्चन कह रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर वेट। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, F = QE पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, लेट कर लेंगे, ये बराबर होगा मास इनटू ग्रेविटी के। क्लियर। E की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, कैलकुलेट करना, ये इंटेंसिटी है। क्लियर। मास गिवन है कितना, 9 × 10⁻31। अब अपनी सुविधा के लिए G की वैल्यू क्या रखना चाहेंगे आप बता दीजिए। अगर 10 लेना चाहेंगे तो 10 रख लीजिए, 9.8 रखना चाहते हैं तो 9.8 रख सकते हैं। तो सुविधा के अगर 10 रखें तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 9 × ये 30 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, 1.6 10⁻⁻19। इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस होगा 9 × 10⁻30 प्लस 19 बाई 1.6। सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा, 5.625। ओके, तो ये 9 × 10⁻- कितना होगा, ये 11 आ जाएगा ना, 11 -11 बाई 1.6। 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 90/16, 10⁻11, ये कैंसिल होगा कितना, 5 16 5 जा, है ना, 80 10, फिर 0 जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, है ना, 5.6 राउंड फिगर इंटू 10⁻11 आएगा न्यूटन पर कूलम। देखो मैंने क्या किया बच्चों, 10 लिया है, क्या लिया है, तो कितना आया 5.6। अब अपना ऑप्शन देखेंगे तो 5.6 कहीं पर नहीं है, लेकिन इसके नज़दीक में कौन सा है, तो ऑप्शन आप देखते ही लगा देंगे 5. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ऐसे ही कंपटीशन में क्वालिफाई करते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में, अरे जो मेरा आंसर आ रहा है तो आंसर दिया ही नहीं है ना। तो जो राउंड में नज़दीक में होता है, राउंड ऑफ में, वो क्वेश्चन हम लोग आंसर लगा देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन वही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो स्टॉप करके बच्चों नोट करिए इसको, सॉल्यूशन। तो बच्चों आपके सामने ये सेकेंड क्वेश्चन, चार्जेस 4Q
स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड along x axis at positions x is equal to 0, x is equal to L by 2 and x is equal to L respectively. Find the value of small q. Small q की वैल्यू आपको फाइंड करना है कितना होगा, so that कि फोर्स ऑन चार्ज ऑन q इज 0, मतलब इस वाले चार्ज पर फोर्स क्या है 0। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ होना चाहिए नेट फोर्स, यहाँ क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब यह है ऐसा क्वेश्चन में होना चाहिए। बट क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज़न वाले होते ही हैं। मतलब डायरेक्टली अगर आपको दे देगा क्वेश्चन तो आप समझ नहीं जाएंगे कि हाँ क्या करना है ना। तो फोर्स क्या है इस पर 0 है। कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस, एक 4Q है, एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q, और जिसके ऑप्शंस दिए रखे हैं यहाँ पे q, q/2, -q/2 और -q। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, बनाएंगे क्या, x एक्सिस, क्या बनाएंगे, बना ले x एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है आपका x एक्सिस। मान रहे इस बात को, ओरिजिन पर डिस्टेंस क्या होती है 0,0, तो यहाँ पे 0 है, तो x बराबर 0 पे कौन चार्ज रखा हुआ है 4Q, यहाँ है 4Q। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग, बोलो सर बेटा समझ में आ रहा है ना। और सेकेंड चार्ज क्या कहाँ पे है, L/2 पे है। अगर मैं यहाँ L मान लेता हूँ ये, तो मिड में क्या होगा L/2 होगा, बोलो सही है। तो यहाँ पे कितना चार्ज है स्मॉल q, और L पर चार्ज कितना है कैपिटल Q। तो फोर्स किस पर निकालने की बात कर रहा है, कैपिटल Q पर, मतलब इस वाले चार्ज पर फोर्स 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा, मैंने एक दिन आपको समझाया था मैं इक्विलिब्रियम में कब रहूँगा, अगर कोई बच्चा मुझे इस तरह से भी खींच रहा हो और इधर से भी खींच रहा हो, मतलब ये तो अपोजिट हो गए ना, और अपोजिट के साथ क्या होना चाहिए इक्वल, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 क्या होता है, और नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स। तो यहाँ पर नेट फोर्स पूछ रहा है, फोर्स 0 कह रहा है ना, फोर्स क्या हो 0, फोर्स 0 कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि नेट फोर्स 0 है। तो आप समझ जाइए कि नेट फोर्स क्या है 0। क्लियर है तो इस पर हमको क्या करना है, क्या निकालना है, नेट फोर्स 0 बताना है। इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स लगा रहा है और ये वाला भी फोर्स लगा रहा है। अच्छा, किसकी वैल्यू बतानी है हमको, स्मॉल q की वैल्यू बतानी, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए। अब देखो तीनों किसमें दिया है प्लस में, तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ई वाला क्या करेगा खींचेगा, इससे ये क्या करेगा रिपेल करेगा। अगर रिपेल दोनों करेंगे तो दोनों का जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन नहीं होगा, दोनों का फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। और जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स 0 कहाँ से होगा भाई। अगर कोई लड़का इधर से मुझे भी धक्का पुश करे और इधर भी एक और पुश करे, तो मैं क्या एक जगह रहूँगा, मैं मूव करता रहूँगा। तो ये इसको जब रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स होगा और उस फोर्स से मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लेकिन फोर्स 0 कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब ये मोशन में नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है। तो हमें जहाँ तक लगता है ये प्लस नहीं होना चाहिए, या तो ये प्लस नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम करना है तो क्या करना चाहिए, या तो ये माइनस में हो और या तो ये माइनस में हो, कोई एक को माइनस करना पड़ेगा भाई। एक रिपेल करेगा इधर तो एक खींचेगा इधर, तो अपोजिट मिल जाएगा ना। अपोजिट मिलने के बाद हमें उसको क्या कर देना है, इक्वल दिखा देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम किसको माइनस लें,
क्योंकि हमें पूछा है स्मॉल q का वैल्यू पूछा है, तो इसी का हम साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, डेफिनेटली कंफर्म है। ऑप्शन कौन जाएगा, सी या तो डी, कंफर्म। अब इसको कंफर्म करने के लिए सी और डी में कौन सा होगा, तो हम इसको माइनस मानेंगे, तो ये अपनी ओर इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में F1 फोर्स से, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F2 फोर्स से। दोनों फोर्स क्या कर दो बच्चों, इक्वल दिखा सकते हैं ना भाई, नेट फोर्स 0 है, तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वल दिखाएंगे, यानी F1 इक्वल टू F2। तो F1 कैसे निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये L है, और ये डिस्टेंस कितना है, L/2, बोलो है। तो F1 निकालना है तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कूलम्स लॉ पड़ा है ना। तो Q1 कितना है यहाँ पे, माइनस Q, इसको माइनस लेंगे, बोलो साइन के साथ रख रहे हैं, ठीक है ना, इनटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, L/2 का होल स्क्वायर बराबर K Q1 Q2, तो 4Q इंटू कैपिटल Q बाई L स्क्वायर, K से K मर गया, बोलो, और ये कैपिटल Q ये भी कट जाएगा, L स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो माइनस 4Q बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, हमें स्मॉल q चाहिए, 4 से 4 कैंसिल, नेगेटिव साइन उधर जाएगा, तो q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो दिमाग काम किया इसमें अच्छे से ना, कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्लियर। तो वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो ये फिगर है बच्चों, ए बी सी, 3 चार्जेस आपको दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा चार्ज पॉजिटिव है ना, इन तीनों में कौन सा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ए बी सी। तो ऑप्शन है ओनली ए ओनली सी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो आपके अकॉर्डिंग चार्ज ए और सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव पर क्या होती हैं, टर्मिनेट। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, सिर्फ ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रही हैं और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव दोनों हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ओनली ए नहीं कह सकते, ओनली सी नहीं कह सकते, बोथ ए एंड सी कह सकते हैं, बी तो है ही नहीं, तो क्या बताएंगे, बोथ ए एंड सी क्या है, आर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन जाएगा सी आंसर। तो इसका आंसर हो गया सी। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीडियो स्टॉप करके बना के है ना सॉल्व कर लीजिए। पार्टिकल इज ऑप्शन ए 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन, बी 4.6 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन, ऑप्शन सी है 2.3 इंटू 10⁻34 न्यूटन, ऑप्शन डी है 4.6 इंटू 10⁻34 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मिनिमम, है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, अगर मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लोग पढ़ रखे हैं ना स्कूल में, K Q1 Q2 बाई R की वैल्यू दिया 1 मीटर, लेकिन Q1 और Q2 नहीं दिया है, लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना।
हाँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना? तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, ऐसे ही कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर ये सब ना कंफ्यूजन करे तो बच्चे तो सॉल्व कर लेंगे ना, तो बोर्ड लेवल का हो जाएगा। अगर हमें चार्ज दे देता कि ये चार्ज है तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कंपटीशन कहाँ हुआ वहाँ पे? तो बोर्ड लेवल का हो गया। कंपटीशन मतलब क्या है? एक्स्ट्रा माइंड। क्लियर? अब आपको यहाँ अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज करना है बच्चों। क्या लगाएंगे, क्या सोच सकते हैं आप लोग, बताइए। आप दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, पहली बात। दो प्रोटॉन ले सकते हो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले सकती हो। क्लियर ना? ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच मिनिमम फोर्स हो सकता है, क्योंकि इन पर जो चार्ज है वो क्या है? मिनिमम ही है। क्लियर? तो क्या लेंगे? दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पर चार्ज क्या होता है? सेम होता है। कितना? ई। तो Q1 भी लेंगे E, Q2 भी लेंगे E, दोनों की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। बोलो, समझ में आया? अब रख दो, क्या रखा है? इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, और ये दो बार है तो रिपीट कर देंगे। 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19, यही सॉल्व कर लो भाई। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, है ना? तो यहाँ से एक 9 हो जाएगा, का क्या कम हो जाएगा, तो -10 बचेगा, और -19 कितना हो जाएगा? -29, है ना? तो 9 × 1.6 × 1.6 10⁻29। अब देखिए, कोई 29 वाला है इसमें? नहीं है, उसके नियरेस्ट में है ना, तो AB में सो सकता है, मुझे लग रहा है। तो सॉल्व कैसे करना चाहिए हमें? 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया जाए तो पॉइंट गायब हो जाएंगे दोनों के, है ना? तो 9 × 16 × 16 बाई 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻29। क्लियर? ये कटेगा, 4 4 जा 16 और 25 जा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 144 इंटू 4 बाई 25 इंटू 10⁻29। इसको काटिए, डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2500 का 100, 25 5 125, 25 5 5 टाइम्स आएगा, है ना? 125 माइनस करेंगे, इसमें कितना आएगा? 17 आएगा, 19 समथिंग, 19.0 जाएगा, तो 190 होगा। तो कितना टाइम्स? 25 7 जा 5.7 समथिंग आएगा, इंटू 4 10⁻29। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 22 हो जाएगा ना? 22.8 10⁻29 न्यूटन अप्रॉक्स इतना आ रहा है। कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें? कोई आंसर मैच कर रहा है? अरे कुछ ना करो, इस पॉइंट को इधर खिसका लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना? तो 2.28 10⁻28 न्यूटन, और इसको राउंड फिगर 2.3 10⁻28 न्यूटन आंसर हो। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वीडियो स्टॉप करिए और नोट करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये भी नीट का क्वेश्चन है, और इस बार CBSE बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चंस है मॉडल पेपर में। हाँ, तो सिंगल पॉजिटिव ये तो कभी हो नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनेट कभी होगा नहीं। तो ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा? ए आंसर। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और भी आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, न्यू चैप्टर, और इसको बढ़िया से पढ़िए थ्योरी। और जब हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे संडे को, नेक्स्ट संडे को, तो हम उसमें कह लीजिए कि वन शॉट कंप्लीट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड रिवाइज करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्लास बच्चों के लिए जिनका छूटा हुआ है वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टॉप करिए।